श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव मंदिर में कैसे शिवरात्रि की पूजा करें, गठबंधन सुहाग लेने की विधि, आइए इस संपूर्ण वीडियो में आपको विदित कराते हैं। जैसे कि शिव मंदिर में ही अधिकतर लोग पूजा करते हैं और यह सबसे बड़ी विशेष पूजा होती है। बहुत सुंदर तरीके से इस पूजा को करना चाहिए। कोशिश करें भक्तों की भीड़ भाड़ बढ़ने से पहले सुबह जल्दी ही आप इस पूजन को कर आए। नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पूजा की थाली शिव मंदिर के लिए तैयार करें। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिव मंदिर के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है। पूजा सामग्री को हमेशा ढक कर ले जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आप सभी जब शिव मंदिर पहुंच गए हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर नहीं। इस बात का सब ध्यान रखें। अपने सर को ढकें जब आप पूजा करें, कोशिश तो यही होनी चाहिए। और साथ के साथ शिव मंदिर में जो फूल पत्ती इत्यादि आप वहां पर जो अन्य लोग चढ़ाए हुए हैं उन्हें थोड़ा किनारे को कर दीजिए। महादेव उन्हें स्वीकार कर चुके हैं। अब आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव इन महामंत्रों का जाप करते हुए एक स्थान पर जैसे सबसे पहले दीपक लगा लीजिए ताकि आपके पूजन अभिषेक का यह दीपक साक्षी रहे। एक स्थान पर थोड़ा या तो चावल का आसन या स्वास्तिक बनाकर आप एक जो दीपक है वह पूरी आपकी पूजा का साक्षी रहे, पूर्ण रूप से प्रज्वलित होता रहे। तो एक चावल का दाना डालकर घी या तिल के तेल का संपूर्ण श्रेष्ठ दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब आप सभी सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल, जो जल के लोटे में आप गंगा जल डालकर ले गए हैं, सबसे पहले शिव पर गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद संपूर्ण शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और अन्य देवी देवता जो वहां विराजित है उन पर भी जल का अभिषेक करें। फिर एक स्टील की या तांबे की कटोरी में, जो भी जिस भी तरह से स्टील का ही कटोरा या स्टील का ही बर्तन प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। पंचामृत बनाने के लिए दूध दही घी शक्कर शहद या तो अलग अलग ले जाएं या किसी स्टील के बर्तन में आप पंचामृत बना ले जाएं। पहले शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से हमेशा अभिषेक करना चाहिए। अब 5 स्थानों पर चंदन की बिंदी जरूर लगाएं शिवलिंग पर और त्रिपुंड बनाएं। नाग देवता, नंदी बाबा और समस्त शिव परिवार को इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से त्रिपुंड बनाकर सर्वश्रेष्ठ पूजा करने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही यह पूजा परिवार सहित करने का प्रयत्न करें ताकि सौभाग्य में वृद्धि हो। घर में भी यह पूजन करें और शिव मंदिर में भी पूजन करें। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का भी पूजन करने का प्रयत्न आप जरूर से कीजिएगा। नंदी बाबा और समस्त देवताओं को चंदन समर्पित करें और माता रानी को सिंदूर समर्पित करें। और साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें, सर्वश्रेष्ठ रूप में इस दिन ज्यादा से ज्यादा शिव मंदिर में शिव भक्तों की भी सेवा करें। साथ ही शिव मंदिर में झाड़ू पोछा, वहां की साफ सफाई भी सबसे बड़े उपाय के रूप में जानी जाती है। कोई भी चीज बर्बाद हो रही हो तो पशुपति नाथ के रूप में कहा जाता है पशुओं को, जैसे एक्स्ट्रा दूध है, यहाँ कोई भी चीज बर्बाद हो रही है तो निर्धन जनों को उठाकर आप तुरंत खराब होने से पहले उन्हें खिला दीजिएगा। इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आप देख पा रहे होंगे वस्त्र रूपी कलावा स्नान के चंदन लगाने के तुरंत बाद नंदी बाबा कार्तिकेय भगवान सभी को आपको समर्पित करना चाहिए। साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित करें, सुपारी समर्पित करें, दुर्वा घास गणेश जी को भी समर्पित करें और साथ ही कोशिश करें आप सभी शिवलिंग पर भी यह चीजें एक एक करके बारी बारी समर्पित करें। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार कार्य करें। जो है जैसा है जिस स्वरूप में है भगवान को समर्पित करने का प्रयत्न कीजिएगा। इस तरह से यह पूजा की जाती है। सरल भाव है, सच्चा मन है तो छोटी सी भी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे धन की कमी दूर होती है। आप देख पा रहे होंगे शिव मंदिर ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है तो मैं एक ही कटोरी में लौंग, इलायची जो कि धन प्राप्ति के लिए जानी जाती है, काली मिर्च, काला तिल, इन्हें इस शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ाएं। गेहूं भी शिवलिंग पर जरूर से इस शिवरात्रि को आपको चढ़ाना है, भूलना नहीं है। साथ के साथ आप सभी को शिवलिंग पर लाल सफेद आंकड़े के जो पत्ते हैं, भांग के जो पत्ते हैं, दुर्वा, ये जो आपसे प्रबंध हो जाए, जिस भी स्वरूप में हो जाए, आप सारी चीजें एक एक करके समर्पित करने का प्रयत्न करें। भले ही कम करें परंतु शुद्धता श्रेष्ठता के साथ जो परिपूर्ण चीज
चीजें हैं कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित करें। साथ ही दुर्वा 11, 21, 51 बेलपत्र, क्षमा करें बेलपत्र आप पहले से चढ़ाई गई भी धोकर चंदन लगाकर या राम राम लिखकर ये नमः शिवाय ओम लिखकर आप शिवलिंग पर निश्चित रूप से समर्पित करें। अन्य देवी देवताओं को भी बेलपत्र आप समर्पित कीजिएगा। तो इस तरह से शिवरात्रि की सरल यह संपूर्ण और अपने आप में सब कामना सिद्ध करने वाली पूजा सरल विधि से की जाती है। आंकड़े के पत्ते और जो भी इस दिन आपसे प्रबंध हो जाए उन चीजों की व्यवस्था आप करने का प्रयत्न करें। भस्म समर्पित कीजिएगा, किसी भी स्वरूप में बाजार में भी मिल जाती है, घर पर भी उपलब्ध आप बना सकते हैं, गोबर इत्यादि की लाभ ही लाभ देती है। इसके साथ ही इस दिन किया जाता है गठबंधन। अब गठबंधन आप अपने बच्चों के विवाह के लिए कर सकते हैं, अपने सौभाग्य के लिए कर सकते हैं और साथ ही पति पत्नी का प्रेम बना रहे इसके लिए भी कर सकते हैं। यह उपाय के रूप में भी कहा जाता है और श्रेष्ठ सिद्धि के लिए होता है। देखिए यह गठबंधन अर्थात ये जो धागा है ना, इसे आप 3 बार, 5 बार या 7 बार या मात्र 1 बार भी इस तरह से शिव और पार्वती को आपस में जोड़ते हुए, क्योंकि उनके विवाह का यह दिन है, गठबंधन रूप में किया जाता है। परंतु इसमें गांठ नहीं लगाई जाती है। थोड़ा सा अपने हाथों को गीला कर कर जहां से आपने धागा काटा हुआ है उस स्थान को अच्छी तरह से आप अपने हाथों की मदद से दोनों धागों को आपस में जोड़ने अर्थात चिपकाने का कार्य करें। यही गठबंधन की प्रक्रिया होती है जो कि मनोकामना पूर्ति में जानी जाती है। तो इस तरह से शिव पार्वती का गठबंधन आपको इस शिवरात्रि के दिन करना ही है। और साथ ही एक सिंदूर जो आपके विवाह का है या आप सभी नया लाकर माँ को आप 5 या 7 बार इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनके विवाह का दिन है और इससे सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो आप कोशिश करें शिवरात्रि के दिन यह सिंदूर माँ को जरूर समर्पित करें। फिर बचा हुआ जो आपके हाथ में लगा हुआ सिंदूर है उसे आप अपने मस्तक पर अपनी मांग में समर्पित करें और प्रार्थना करें गठबंधन करते हुए, सिंदूर दान करते हुए कि हे माँ पार्वती, जिस तरह से महादेव और आपका जो साथ है वह जन्म जन्मांतर तक है, उसी तरह से मेरे पति, मेरे बच्चों का साथ और मेरा सौभाग्य आपके आशीर्वाद से सदा सर्वदा बना रहे। ऐसी आपको प्रार्थना इस समय करनी है। माँ पार्वती और महादेव को आपको आवश्यक रूप से श्रेष्ठ रूप में गठबंधन और इस तरह से पूजित करना है। इसके साथ ही चूड़ी, बिंदी, महावर जो आपसे हो 5, 7, 11 के कम ज्यादा जितना हो आप माँ पार्वती को समर्पित करें। इस दिन बेर का फल आसानी से मिल जाता है और यह कई तरह की पीड़ा शंका के निदान के लिए भी माना जाता है। समस्त शिव परिवार को बेर का भोग जरूर जरूर से लगाइएगा और साथ ही शिवलिंग पर भी बेर समर्पित करें। ठीक है, कम ज्यादा जितना भी करें वह आपकी इच्छा है। अब ये हमारी पूजा हो गई। पूजा में रही कमी के लिए हम थोड़ा सा दक्षिणा वहीं पर दान के रूप में शिव पार्वती को समर्पित कर आएंगे ताकि यह वहां मंदिर रख रखाव में या पंडित जी के काम में आ सके। तो शिवरात्रि इस तरह से सरलतम तरीके से आप पूजित कर सकते हैं। अब दूसरा एक दीपक, पहले एक दीपक लगा है जो तो है ही, एक दूसरा दीपक लीजिए और उससे शिव पार्वती की आरती गा लीजिए। दीपक के अंदर एक चावल का दाना भी डाल देते हैं तो और अधिक उत्तम होता है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ये वाली आरती गाते हुए संपूर्ण शिव परिवार की आरती गा लीजिएगा। फिर जो जल का लोटा है थोड़ा सा जल उसमें बचा ही होगा, दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर प्रार्थना करें कि हे शिव पार्वती, आज की पूजा का संपूर्ण फल मेरे परिवार को मिले। भूल चूक को लो क्षमा प्रार्थी हो, मेरी आप जो है मेरे परिवार पर कृपा करें, यह प्रार्थना आप कीजिएगा। तो इस तरह से यह शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा मैंने आपको बताई। आशा उम्मीद है आपके लिए हित कर रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। मैंने कई उपाय और घर पर पूजा कैसे करें यह वीडियो प्रसारित कर दिया है, आप जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।